लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं इस साल के क्लास 12th बोर्ड के हिंदी अनिवार्य में जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हूबहू प्रश्न छपे हैं कि हमने जो मैराथन क्लास है महा रिवीजन क्लास है जो ली थी सिर्फ 3 क्लासों में से ही कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं हूबहू छपे हैं उन प्रश्नों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले होंगे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक बी.आर. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं इस साल के क्लास 12th बोर्ड के हिंदी अनिवार्य में जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हूबहू प्रश्न छपे हैं उन प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले होंगे कि हमने जो मैराथन क्लास है, प्रश्न बैंक क्लास है, महा रिवीजन क्लास है जो ली थी उन सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासों में से ही कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं हूबहू छपे हैं उन प्रश्नों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले होंगे। तो देखते हैं यहां पर हम बात करेंगे यहां पर विषय हिंदी अनिवार्य के बारे में, क्लास 12th के विद्यार्थियों के बारे में जो बोर्ड के पेपर में हूबहू प्रश्न छपे हैं उन प्रश्नों का प्रूफ लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो बात करते हैं यहां पर हम पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। यह हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न था और यह जो प्रश्न है हमने हमारी क्लास में भी करवाया था। तो इसमें आपको क्या करना था, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो यह हूबहू पेपर में आ गया और हमने अच्छे से किया हुआ था। फिर आगे बात करते हैं अगला कौन सा प्रश्न है जो हूबहू छपा है। प्रश्न है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो रेडियो है, दूरदर्शन है, मुद्रित या प्रिंट माध्यम है और इंटरनेट है। तो यहां पर हम बात करते हैं तो प्रमुख जनसंचार माध्यमों के बारे में हमने बात की थी। तो इसमें हमने बात किया था कि सबसे पुराना जो जनसंचार माध्यम है वो क्या है, कौन सा है। तो मुद्रित या प्रिंट माध्यम है, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे। यहां पर अगला प्रश्न था कि कवितावली किस कवि की रचना है। कवितावली किस कवि की रचना है। तो वो हमने बात की थी यहां पर जो सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न करवाया था कि कवितावली है वो तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली किनकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। तो यहां पर हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाता है। फिर बात करते हैं आगे यहां पर अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न था आप लोगों के लिए कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लग रहा था। चौकोर खेत है वो किसकी तरह लग रहा था। तो यहां पर हमने बात की थी कि कवि उमाशंकर जोशी छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, कागज का पन्ना कहते हैं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यानी कागज का पन्ना। विकल्प ए सही है और हम बिल्कुल सही करके आए हैं। और आगे बात करते हैं यहां पर अगले प्रश्न के लिए। यहां पर अगला प्रश्न है कि बख्तिन का असली नाम क्या था। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था, इसके बारे में बात करनी थी हमें। तो यहां पर देखो पहली पंक्ति थी कि बख्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। क्या था, बख्तिन का असली नाम वास्तविक नाम है लक्ष्मीन या लक्ष्मी था। तो यहां पर विकल्प स आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है। तो कौन से पाठ में है। तो यहां पर हमने बात की थी कि यहां प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहां पर विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, काले मेघा पानी दे। फिर आगे बात करते हैं हम यहां पर अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहां पर देखो हमने बात की थी श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह जो पाठ है किनके द्वारा लिखित है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा रचित है। तो यहां पर विकल्प ए हमारा सही उत्तर
हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हम, अगला प्रश्न कौन सा आया है हमारा हूबहू, तो वो था कि दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो दुनिया के, तो प्रश्न है कि कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, तो वो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प अ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा। फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। यह रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर क्या है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको लिखनी थी कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण या लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे रिक्त स्थान शब्द शक्ति कहते हैं। तो कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा की परिभाषा ये हमने हमारी क्लास में करवाई हुई है। फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। यह रहा आप लोगों के लिए अगला प्रश्न। जी हां, कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, तो वहां पर रिक्त स्थान अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहां पर यह जो वक्रोक्ति अलंकार है हमारे द्वारा उस क्लास में, जो मैराथन क्लास थी हमारी, उसमें करवाया हुआ था, अच्छे से आपने कर दिया होगा। फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति को श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न हमने करवाया था कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर साहब के क्या तर्क है, तो वो बात आपको यहां से बतानी थी। फिर बात करते हैं आगे अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न था कि बाजार का जादू कैसे काम करता है। बाजार का जादू कैसे काम करता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। तो यहां पर हमारा प्रश्न था यहां पर कि बाजार में एक जादू है, कहने का क्या तात्पर्य है, बाजार में जादू वो कैसे काम करता है, तो यह आपको अच्छे से यहां पर लिखना था। फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है यहां पर, यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। पंक्ति के आधार पर कविता के बहाने कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो कविता के बहाने जो कविता है उस कविता की हम लोगों को मूल संवेदना के बारे में बात करनी थी। तो यह प्रश्न रिया आप लोगों के सामने प्रश्न रहा है आप लोगों के लिए कि कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए। तो यह आपको अच्छे से लिखना था, क्या है मूल संवेदना, क्या उद्देश्य है कवि का यह कविता लिखने के पीछे, तो यह आपको अच्छे से यहां पर बताना था। फिर आप बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आता है, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। एक गीत शीर्षक कविता है, वो कविता किस संग्रह से ली गई है, तो उसके बारे में हमें बात करनी थी। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत कविता है, वो एक गीत कविता किससे ली गई थी। यहां पर देखो, यहां उनकी कविता आत्म परिचय व एक गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। तो कहां से है, निशा निमंत्रण से है। तो यहां पर हमारा हूबहू प्रश्न इस लाइन से आ गया है। फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश आ गया है हूबहू जो हमने हमारी क्लास में बात की थी, जिस पद्यांश के बारे में, यह रहा हमारा पद्यांश। ये हूबहू पद्यांश आप लोगों के पेपर में छप गया है। और पेपर में एक नहीं, जो अथवा में भी जो पद्यांश आया है आप लोगों के, वो पद्यांश भी हूबहू जो हमने क्लास में करवाया था वही आया है। जो अंतिम जंग क्लास करवाई थी हमने, जिस दिन आपका एग्जाम था उसी दिन सुबह 5:30 बजे जो क्लास करवाई थी, उसी क्लास का ये हूबहू आ गया है। तो बात करते हैं अगला पद्यांश कौन सा है। यह रहा आप लोगों के सामने, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो यह रहा वो पद्यांश जो आपके एग्जाम में हूबहू आया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो यह जैसा था वैसा का वैसा यहां तक आपके एग्जाम में आ गया है, आपने अच्छे से कर लिया होगा। फिर हम बात करते हैं आगे यहां पर
अगला प्रश्न था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड कार्यालय इलाहाबाद में पंजीयन हेतु विज्ञप्ति लिखनी है। एक विज्ञप्ति लिखनी थी पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को। तो हमने प्रश्न करवाया था, उसमें सिर्फ नाम क्या था, यहां पर है कहां का बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का, और हमने हमारे राजस्थान बोर्ड की ही बात की थी। लेकिन प्रश्न वही था, विज्ञप्ति वही थी, विज्ञप्ति आपको वही जारी करनी थी। तो प्रश्न एज इट इज जो हमने करवाया था वैसा का वैसा आपको करना था, सिर्फ राजस्थान की जगह आपको क्या लिखना था, उत्तर प्रदेश लिखना था। फिर हम बात करते हैं आगे। यहां पर अगला प्रश्न है, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई थी, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो हमने इस प्रश्न को कैसे करवाया था, लेखक आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था। तो कक्षा का मॉनिटर कौन था, वसंत पाटिल था, और वसंत पाटिल से ही उनकी दोस्ती हो गई थी। यह हमने इस बात के ऊपर डिस्कस कर लिया था। तो वसंत पाटिल हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, जो यह प्रश्न था कि हरिवंश राय बच्चन अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय दीजिए। और यह प्रश्न हमने सुबह जो अंतिम जंग वाली क्लास थी उसी क्लास में ही बात की थी। सुबह सुबह ताजा पढ़ के आप गए थे, उनमें से भी काफी प्रश्न हूबहू आ गए। तो यह जो प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन जी वाला, यह प्रश्न तो आपके जो अंतिम समय आखिरी जंग, यह देखो यह जो क्लास थी इसी क्लास में से हूबहू आ गया है। तो यह आपको हरिवंश राय बच्चन जी या फिर धर्मवीर भारती जी दोनों में से एक का साहित्यिक परिचय बताना था, अथवा में है तो आपने, उम्मीद करता हूं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में ही अच्छे से यह लिख दिया होगा। तो यह इस प्रकार का जो पेपर रहा है आप लोगों का, कि बहुत ही कम क्लासों में, जो हमने पूरे साल भर जो पढ़ा उन क्लासों के बारे में बात नहीं की है। यहां पर अंतिम समय में हमने 2-3 क्लासें ली थी। एक तो महा मैराथन क्लास ली थी, उस क्लास की बात करते हैं, एक अंतिम जंग वाली क्लास की बात करते हैं, और एक जो 12 घंटे वाली हमारी क्लास थी उस क्लास के बारे में बात करते हैं। तो इन सिर्फ 2-3 क्लासों में से ही इतने पेपर में इतने से प्रश्न पेपर में हूबहू छप गया है। तो आप खुद अपने मन में विचार कर दीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को आप बता सकते हैं कि YouTube की सिर्फ 2 या 3 क्लासों से इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं। तो हमें क्यों ना उत्कर्ष का ऐप जाकर एनरोल करना है, और वहां पर जो साल भर पढ़ाया जाता है उन विद्यार्थियों से आप फीडबैक लेना, अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनसे फीडबैक ले लेना, भले ही कि आप लोगों ने साल भर मेहनत की है उत्कर्ष परिवार के साथ में, ऐप में जो पढ़ाई की है आपने, उनका कितना फायदा हुआ है। यानी 3 क्लास में से इतने प्रश्न आ सकते हैं। तो आप साल भर हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो हमारा ड्रीम 100 का सपना है वो सपना बिल्कुल आराम से साकार हो सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।